months back, और कुछ महीने पहले I was sitting with Elijah, my एलाइजा के son. साथ बैठा था मेरा बेटा You can open your eyes, you can look at me. और आप अपने आंख खोल के मेरी तरफ देख सकते You हैं don't have to be serious in the presence of the Father. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इसे गंभीर होने की जरूरत नहीं है आप में से कितने लोगों ने ऐसे बच्चे को देखा है, माँ बाप आते हैं वैसे ही बच्चा सीरियस हो जाता है. How many of you have seen that mother and father come to the house and then the children become very serious? होता है क्या ऐसा? Does this happen? नहीं होता है. No, It right? never happens. ऐसा कभी होता ही नहीं है You rejoice when your father walks in. और आप खुशी मनाते जब आपका पिता आता है मम्मा जब आती है काम से, आपको पता है ये चॉकलेट लेकर आई, आप खुश हो जाते हो. Amen. So rejoice in the house of God. परमेश्वर के घर भवन में आनंद मनाएं Bible never says that when they told me, I was so sad that I did not go to the house of the Lord. और बाइबल कभी ये नहीं कहती है कि जब उनने मेरे से बोला प्रभु के घर को चले तो मैं एकदम दुखी हो गया No, no, no. नहीं Bible says, बाइबल कहती है I rejoiced. मैंने आनंद मनाया I rejoiced when they said unto me, मैंने आनंद मनाया जब उन्होंने let us go to the house of the Lord. हम प्रभु के घर को चले Hallelujah. हालेलुया You have to rejoice in the presence of your आपको Father. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना है A couple of months back, कुछ महीने पहले I was with Elijah मैं एलाइजा के साथ and था my wife was cooking. और पास्टर जोशुआ की वाइफ जो थी वो खाना बना रही थी And I was teaching Elijah how to scream. और वो एलाइजा को सिखा रहे थे कि चिल्लाना कैसे Okay? I teach some good things to my son, okay? और पास्टर जोशुआ अच्छी चीजें उनके बच्चे को सिखाते हैं So Muskan heard Elijah's scream first time. तो पास्टर मुस्कान ने पहली बार एलाइजा की चिल्लाने की आवाज को सुना So she came in the room. तो वो कमरे में आ गई She's like, don't teach him this. और उन्होंने कहा कि इसको मत ये मत सिखाओ ये मत She was सिखाओ। right. वो सही कह रही थी But you know, when I heard him scream for the first और आपको time, पता है जब मैं उसको पहली बार चिल्लाते हुए देखा as a father, पिता होने के नाते my heart was like, oh, चिल्लाया! और मेरा दिल कहता था तो बहुत तेज चिल्लाया मेरा बेटा चिल्लाया! My son shouted Think about the heart of your heavenly और Father. अपने पिता के उस हृदय के बारे में सोचो When you give him glory, जब आप उसको महिमा when you देते हो shout the name of Jesus, यीशु के नाम को how चढ़ाते does his हो heart rejoice? उसका हृदय कितना आनंद में Because he has paid the price for you and me on the cross. क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए अपनी How much his heart उसका rejoices दिल कितना खुश हो जाता है when his children call unto him. जब उसके बच्चे उसको आवाज देते जब उसके बच्चे उसको कैसे भी चिल्लाए, अलाइदा चुभ रही थी आवाज, पर उसको मजा आता है क्योंकि उसने अपने बेटे के द्वारा दाम चुकाकर आपको बेटा और बेटी बनाया है. Hallelujah. Hallelujah. So when you are in the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं rejoice. आनंद मनाएं पड़ोसी को बोलो आनंद मनाओ. कुछ लोग बोल भी कैसे आनंद. ऐसे आनंद कौन मनाता है भाई? हम इंडियंस हैं, हम अमेरिकन नहीं हैं. हम इंडियंस हैं. We are Indians अमेरिकन लोगों को बोलो आनंद मनाओ, दे लाइक या थैंक यू ब्रो, थैंक यू. और जब आप अमेरिकन से बोलते हो आनंद मनाओ they will be like yeah ओए इंडिया में बोलो आनंद मनाओ तो भाई ढोल लाओ, भाई नाचेंगे. And if you would say to Indians rejoice you'll bring dhol and you'll dance करते हो ना you do भाई? that right अरे भाई इसकी शादी है, ढोल वाले को मंगाओ. and his marriage is happening bring the dhols in फिर चर्च में क्या हो जाता है? what happens in the church then चर्च में तो उससे ज्यादा आनंद होना चाहिए, church will have more joy क्योंकि जिसके लिए आप आनंद मना रहे हो वो आपको देख रहा है और सुन रहा है. because the one that you rejoice for he's listening to you कितने लोग शादी में नाचे? how many of you have danced in a आपने wedding देखा होगा जब आप कोई स्टेप करते हो और आपका दोस्त कॉपी करता है तो आप और अच्छा स्टेप करते हो. you have seen that if your friend dance if you dance one step and your friend dances the other Yeah. you'll do better you'll do a better अब dance सोचो आप परमेश्वर पिता आपको देख रहा है और आप बढ़िया स्टेप कर रहे हो, परमेश्वर पिता वाह ये मेरा बेटा है. and if you see the father that you're dancing ये मेरी बेटी है. this is my son क्योंकि वो पता है हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर पिता हमेशा गुस्सा रहता है. and we think that our heavenly father is always angry ऐसे देख रहा है, आंखें बड़ी बड़ी कर रहा and है. he's opened up his eyes open wide and he's looking at us like this एक स्क्रिप्चर बताओ जहाँ लिखा है उसकी आंखें बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि वो आपको डरा दें. and give me one scripture where it is written that he has this big eyes that he'll scare you off पर यीशु ने कहा वो मेरा बाप है but Jesus said he's my father और वो तुम्हारा भी बाप है. your father is हालेलुया. hallelujah तो जब भवन में आते हो so when you come into the house
house of the Lord. उदासी से मत आओ. Don't come with sadness. हो सकता है हफ्ता उदासी से गया हो, It might be that your week was in sadness. पर याद करो किसी और ने 2000 साल पहले आपकी उदासी को लेकर आपके लिए खुशी दे दी. But remember that someone 2000 years ago shifted your sadness to joy. तो हो सकता है चर्च के दरवाजे में जब आप अंदर घुसो तो उदासी से घुसो. It might be that you've come with sadness into the house of the God. पर पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है. बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो उदासी का आत्मा And the Holy Spirit is the spirit of joy. Bible never tells that He's the spirit of sadness. Romans 8 says that we did not receive the spirit of slavery to fall back, but we have received the Holy Spirit that cries, Abba Father, from inside. और रोमियो 8 ऐसा कहता है कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम वापस से नीचे गिरे, पर हमें पवित्र आत्मा मिली है जो पुत्रत्व की आत्मा है, जो हमारे अंदर से चिल्लाती है अब्बा पिता. मेरे ट्रांसलेशन में बोलता हूँ हमें डरपोक वाली आत्मा नहीं मिली, हमारे अंदर ऐसा आत्मा है जो अंदर से पिता को पुकारता है. And we've not received a spirit of fear, but we've received a spirit that helps us to cry out Abba Father. You know, you cannot even cry out Abba Father without the Holy और Spirit. आपको पता है कि आप बिना पवित्र आत्मा के अब्बा पिता भी नहीं चिल्ला सकते हो. It's the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा है which is speaking to you. जो आपसे आपके द्वारा बात कर रहा है. उसका कैसे बोलते हैं? कई बार कुछ काम करने के लिए, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं शादी में ना, शादी की बात चल रही है, वहीं से एग्जांपल बता. कुछ लोग होते हैं शादी में बड़ा नखरा करते हैं नाचने में. Some people don't want to dance in the marriage as well. सामने वाला वहीं खड़े रहते हैं, सामने वाला खींच रहा है, नहीं नहीं नहीं. देखा आप? You've seen people like that, right? वो ताऊ ताई जो अरे दिल्ली का दिल्ली, और फिर 2-4 लोग आ गए तो फिर एकदम बिल्कुल एकदम निकल जाता है ठुमका. देखा? सुनो, कई बार पवित्र आत्मा ऐसे ही हाथ पकड़ के हमें पिता के करीब. And in the same way, the Holy Spirit takes our hand and takes us to the Father. He cries out from inside of वो us. हमारे अंदर से चिल्लाता है. And when he cries और out, जब वो चिल्लाता है, our mouths open up. हमारे मुंह खुल जाते हैं. इसलिए तो हम पुकार पाते हैं. And that's why we are able to cry out, Daddy, thank you. और इसलिए हम उसको बोल पाते हैं, पिता धन्यवाद. Are you understanding the message? क्या आप समझ पा रहे हैं इस मैसेज को? Sure? सही ना? संस्कृत तो नहीं बोल रहा हूँ. क्या तो मैं भी भूल गया. चलो छोड़ो, भूल पवित्र गया. आत्मा हाथ खींच रहा है. नहीं संस्कृत भूल गया मैं. अभी तो किसी को बता रहा था गच्छामी थोड़ी देर पहले. बट एनीवेज, समझ पा रहे हो आप मुझे, राइट? राइट? एक बार और अपने हाथों को उठा के मैं चाहता हूँ अपने पिता को पुकारो. And I want you to lift up your hands and cry out to God. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है मेरे अंदर. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है मेरे अंदर, आजादी है. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के. एक बार तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ छुटकारा है. छुटकारा है, come on. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ छुटकारा है. तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ छुटकारा है. तो मैं जम के नाचूंगा, तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. In the book of Genesis, आपको पता है उत्पत्ति की किताब में when God looked down in chapter 6, और जब परमेश्वर ने नीचे देखा 6वें अध्याय में, everybody was sinning. हर एक जन पाप कर रहा था. Everyone was sinning. हर एक जन पाप कर रहा था. And the Bible says his heart was grieved because of what they were doing.
dancing before the Lord, जब मैं पिता के सामने नाच रहा था, I humbled myself before Him. मैंने परमेश्वर को मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर दिया था। नम्र होने का मतलब छोटा सा मुंह लेके बैठना नहीं होता है। ओ भैया कितने नम्र है, बोलते ही नहीं। ये नहीं है नम्र होना। नम्र होने का मतलब है कि प्रभु मेरी इज्जत है या नहीं, और मैं सब कुछ तेरे सामने डालूं। Becoming सब कुछ तेरे सामने। I may have respect or not, but I want to give लोग everything. बोल रहे हैं यार ये बेटे चैन वाले ऐसा क्यों नाच रहे हैं, but I don't care प्रभु, क्योंकि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए कर रहा I'm doing it for you, Lord. हूँ। You know, I'm telling you, as you're doing this, और मैं आपको बताऊं, जब ये ऐसा कर रहे हैं आप, there are some people in the room, fear of man is breaking from और your कुछ life. लोग हैं इस कमरे में कि मनुष्य का डर आपसे हट रहा है, It is not me who is doing it. और ये मैं नहीं जो कर I am रहा हूं। understanding the flow of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के चलन को समझ पा I रहा am हूँ। seeing that there are some people, आपको लोगों की बातों से, लोगों के चीजों से बहुत डर लगता है। And you are afraid of people's opinions. Sometimes those opinions they start killing you. और कई बार वो जो बातें रहती हैं वो आपको अंदर ही अंदर मारने But लगती हैं। as you're dancing before the और Lord, जैसे आप परमेश्वर के सामने नाच रहे हो, as you're singing before the Lord, जैसे आप परमेश्वर के सामने गा रहे हो, that fear is breaking down. वो डर टूटते आ रहा है। That fear is वो breaking डर down. टूटते आ रहा है। So don't hold yourself इसलिए back. अपने आप को रोको मत। Don't hold yourself अपने आप back. को रोको मत। तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। तेरा आत्मा यहाँ है, तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। तेरा आत्मा यहाँ है। यहाँ तो मैं चमके नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। तो मैं चमके नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। तो मैं चमके नाचूंगा, बंधन क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हार शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हार शैतान मिली पापों से। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मुझे अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मुझे अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी, come on, आखिरी बार। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। ओ संतुष्टि संतुष्टि, यीशु में संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। मेरा प्याला एक साथ, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। ओ मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। और मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आखिरी बार, ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग दो, यीशु तू संग दो, यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। Thank you Jesus, we love you. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. जितने लोग को
वो फ्रीडम इंटरनली महसूस हो रहा है। Those who are experiencing that freedom internally, धन्यवाद दो आप। start thanking God. कई बार आराधना में हमें छुटकारा वो देता है। Sometimes He gives us freedom delivers us through worship. कई बार वचन सुनते सुनते वो छुटकारा देता है। Sometimes He delivers us when we're hearing the word. कई बार प्रेरितों के हाथ रखने से छुटकारा देता है। Sometimes He delivers us by the laying of the apostles. और आज उसने आराधना को चुना है। And today He's chosen worship. तो बस उसको धन्यवाद दो। Just start giving Him thanks. बस उसको धन्यवाद दो। Start giving Him thanks. उसको धन्यवाद दो। Start giving Him thanks. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद Father, we thank you as we hear your word, that the word is going to bless us. In Jesus' name. Amen. Amen. आप सब बैठ सकते हैं। So last week पिछले हफ्ते we looked at the book of Mark. हमने मरकुस की पुस्तक को देखा था That when the word comes in your कि life, जब वचन आपके जीवन में आता है it grows automatically. ये अपने आप बढ़ता है, Okay? ठीक है? And tonight I felt like talking about the parable of sower. और आज मेरे को लगा कि मैं बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बात करूं। How many of you have heard the parable? आप में से कितने लोगों ने सुना है दृष्टांत? सुना है? पहले सुना है? बोने वाले का दृष्टांत? कितने लोगों ने सुना है? देखिए हमारे यहाँ हमारे चर्च में ऐसे यस बोल सकते हैं आप, ऐसे नो बोल सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कितने लोगों ने सुना है? ओके, यस, ओके, कुछ लोगों ने सुना है, परफेक्ट. So let's go to the book of Mark again. हम जाएंगे मरकुस की किताब में And all of us will land in chapter 4. और हम में से हर एक जन चौथे अध्याय में जाएंगे. Okay? And I'm going to talk about letting the word of God come into your life. और मैं बात करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में आने दें. And I'm just going to repeat the parable for those who might have forgotten. और मैं जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए ये And दृष्टांत then फिर से we'll बताऊंगा. get in the explanation. और Okay? इसके बाद फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन. Are you all in Mark chapter 4? क्या आप सब मरकुस के 4 में हैं? Okay. So let me tell you the parable first. चलिए मैं आपको पहले ये दृष्टांत बताता हूं. Jesus said यीशु ने कहा there was a sower और वहाँ पे एक बीज बोने वाला था who went and he threw the seeds. और वो गया और उसने बीज को फेंका Okay? He started throwing the seeds on the ground. और वो जमीन पे जाके बीज को फेंकने लगा. Some seeds, कुछ बीज, the first type of seed was taken away by birds. और जो पहले टाइप के जो बीज थे वो चिड़िया के द्वारा ले गए. Okay, मेरे साथ बोलिए पहला बीज चिड़िया ले गई. एक बार और पहला बीज चिड़िया ले गई. The second seed दूसरा बीज जो था fell on a soil वो ऐसी भूमि पर गिरा which was like a stone. जो पथरीली थी. So when the seed grew, तो जैसे ही वो बीज बढ़ा because of the heat of the sun और धूप की गर्मी के कारण and because there was no root, और क्योंकि उसमें जड़ नहीं थी it got scorched. वो सूख गया या मुरझा गया. है ना? बोलो दूसरा बीज दूसरा बीज मुरझा गया. मुरझा गया. ठीक है? पहला बीज क्या था? पहला बीज चिड़िया ले गई. दूसरा बीज मुरझा गया. The third type of seed और तीसरी टाइप का जो बीज था fell among thorns. और वो गया कांटों के बीच में. It also grew, और ये भी बढ़ा but then the thorns grew more than और it. वो जो झाड़ियां थी वो और बढ़ गई And because of the thorns, और उन झाड़ियों के कारण the seed could not produce. और वो जो बीज था वो फल नहीं दे पाया. बोलो तीसरा बीज झाड़ियों के बीच में गिरा. एक बार और तीसरा बीज झाड़ियों के बीच में गिरा. पहला बीज क्या था?
चिड़िया ले गई। दूसरा बीज क्या था? पथरीली भूमि। एक बार और, दूसरा बीज क्या था? पथरीली भूमि। तीसरा बीज क्या है? झाड़ियों के बीच में। And then the Bible says the fourth seed fell on a good soil. और बाइबल कहती है कि जो चौथा बीज था वो एक अच्छी भूमि में जा गिरा। है ना? बोलो चौथा बीज अच्छी भूमि में गिरा। एक और बार, चौथा बीज अच्छी भूमि में गिरा। ठीक है, एक बार और मैं रिवीजन करा लेता हूँ। पहला बीज कहाँ गिरा? चिड़िया ले गई। दूसरा बीज पथरीली भूमि पे। तीसरा बीज झाड़ियों के बीच में। और चौथा बीज अच्छी भूमि। So the fourth seed fell on a good soil. और चौथा बीज अच्छी भूमि पे गिरा। And then Jesus said it produced 30%, 60% and 100-fold results or fruits. और यीशु ने कहा कि उसने 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। But interestingly, पर रुचि की बात ये है, when you read the explanation, जब आप उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हो, the explanation has more depth. उसके जो समझाने का तरीका है उसमें और गहराई है। So Jesus, तो यीशु once he spoke this parable, जैसे उसने इस दृष्टांत को बोला, पूरे लोग वो वाह क्या दृष्टांत था। everybody was like, what a parable it was. Wow, Jesus, what a parable. क्या दृष्टांत है यीशु? भाई 12 चेले आए। The 12 disciples came in. बोले यीशु हमें तो समझ ही नहीं आया। And they said, we did not understand Jesus. आपके साथ ऐसा होता है? Has it ever आप happened? बाइबल पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आता? And you read the Bible and you होता don't है ना? understand? It happened. चेले भी सुन रहे थे, नहीं समझ आ रहा था। And the disciples also were listening, but they did not So understand. the disciples went to Jesus. So जो ये चेले थे यीशु के पास गए। He said, they said to Jesus, explain us the parable. और उसने कहा कि हमें ये दृष्टांत तो सिखा। So in Matthew 13, he explains the parable, but I'm going to take this explanation from Mark 4:13 today. Okay? और मत्ती 13 इसको समझाता है, पर आज हम मरकुस उसके 4 के 13 से लेंगे, ठीक है? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? So this is the explanation. So ये है उसका समझाने का तरीका। Are you all in Mark? क्या आप सब मरकुस में हैं? Yes, बोल सकते हैं। क्या आप सब मरकुस में हैं? Yes. Okay, 13वीं आयत पे हैं? Yes? मिल गया सबको? Okay. क्या हम साथ में पढ़ेंगे प्रिंस भाई के? ठीक है, और मैं चाहता हूँ वचन आप जोर से पढ़ो, क्योंकि वचन जोर से जब आप बोलते हो आपको खुद को भी सुनाई देता है और आपका विश्वास बढ़ता है। And I wanted to read the word aloud because when you speak, you also hear and your faith arises. Okay? So we're going to read it, verse number 30. और हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे। Are you ready? एक साथ में। So क्या let's go. फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांत को क्यों कर समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन के जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता Okay. है। So आयत से आयत जाता हूँ मैं। 14 आयत में क्या लिखा है? बोने वाला वचन बोता है। यहाँ पर बोने वाला कौन था? इस जगह में Who was the sower in this parable? कौन लोगों को वचन दे रहा था? Who was giving the word? यीशु मसीह। Jesus Christ. यीशु मसीह इस जगह चेलों को वचन दे रहा है। Jesus Christ in this word, in this situation was giving the word. है ना? आज बोने वाला कौन है? Today, who is the sower? मैं आपको वचन सुना रहा हूँ। Pastor Joshua is teaching you the word. यही वचन सुना रहा This हूँ। is the word, right? ठीक है? तो आज मैं बोने वाला हूँ Today, he is the one who is और मेरे मुंह से sowing. जो वचन निकल रहे हैं The words that are coming out of his mouth, ये बीज है। these are seeds. यही बोल रहा था यीशु मसीह। This is what बोने Jesus is वाला speaking. बीज फेंक रहा है The sower started sowing. और बीज क्या है? वचन है। And what is the seed? It's the word. पड़ोसी को बोलो बीज वचन है। Say to your neighbor, seed is the word. बोलो बीज वचन है। Seed is the word. एक बार और, बीज वचन है। Seed is the word. देखो भाई, पड़ोसी को थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, ठीक है? Speak to your neighbor, smile and speak to your neighbor. कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, बीज वचन है। ऐसे नहीं, डराना नहीं है। ठीक है? Don't scare your neighbor off. Okay, so बोलो बीज वचन है। Say, seed is the word. Okay, so when I am giving you the word, और जब मैं आपको वचन दे रहा हूँ, it is like seed वो एक बीज की तरह है which is going on land. जो जमीन पे गिर रहा है। अब जमीन क्या है? Now what is the land? जमीन है हमारा हृदय। The land is your heart. वहां पर यीशु मसीह वचन जमीन पे नहीं गिरा रहा था। That time Jesus was not the one who was यीशु मसीह जमीन पे वचन मुंह से गिरा नहीं रहा था। यीशु मसीह चेलों के हृदय में और लोगों के हृदय में वचन डाल रहा था। Jesus was not sowing the seeds on the ground, but he was speaking those words into people's hearts. हालेलुया, Hallelujah. तो आज भी हमारा हृदय वो भूमि है जिसके ऊपर वचन गिरता है। Our hearts are the land in which the seed, the word seed is sown. So मेरे साथ बोलिए, मेरा हृदय भूमि है। भूमि है। फिर से, मेरा हृदय भूमि है। ओके, वचन क्या है? What बीज is the है। word?
है ना? वचन क्या है? बीज है। Word is the seed. और वो कहाँ गिरता है? मेरा हृदय जो भूमि है। Where does it fall? It falls on my heart, that is the land. यहाँ तक मेरे साथ हो आप? Are you with me? ठीक है? सब लोग मेरे साथ हो? अब देखो 15 आयत हम पढ़ेंगे, ठीक है? 14 तक हम समझ चुके हैं, 15 आयत हम पढ़ेंगे। We read the 15th verse. ओके? पहली भूमि मैंने क्या बताई थी? What was the first type of land that I told you? चिड़िया लेके गई, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Let's see the second one. 15th. जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। एक मिनट, शैतान आता है लिखा है, बाइबल में लिखा है। Yes. शैतान वचन चुराने क्यों आता है? Why कभी does सोचा? why does Satan come to steal the word? Have you thought about it? कभी have you ever thought why devil comes and the first thing he does is whatever you have heard on Sunday, क्योंकि अगर आप बीज ग्रहण कर लोगे तो आप फल ले आओगे, पर अगर वो बीज ही चुरा लेगा और अपने बीज डाल देगा तो आप फल नहीं ला पाओगे। Because समझ रहे हो आप? Satan comes to steal the word because when you receive the word you can bring fruits. So the first thing, जो पहली चीज वो करता है, the devil is afraid of you receiving the word, और शैतान डरता है कि आप वचन ग्रहण ना कर लो, क्योंकि आप ग्रहण करोगे तो स्वर्ग राज आप में बढ़ने लग जाएगा। because if you receive, the kingdom of heaven will grow inside of you, आप बढ़ोगे, फिर उसकी मुंडी पे आप पैर रखोगे और उसको मार दोगे। and you will grow and you will crush his head. तो पहली चीज जो वो करता है वो वचन को ही चुरा लेगा। अब वचन चुराना दिखता कैसा है? So the first thing that he'll do is steal the word. How does it look like? How does stealing the word look like? कुछ लोगों के लिए For a lot of people, वो चर्च आते हैं, they come to church, ओके, दे कम टू चर्च, church आते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड। उनको वचन समझ में नहीं आता है। सो when the pastor is preaching, जब पासबान प्रचार करते हैं, your head is in the cooker, your head is in DB Mall, it is wandering on the streets of NP Nagar, and then you don't receive the word, you don't grow. और आपका जो मन है वो कुकर में है या डीबी मॉल में है या फिर शॉपिंग स्ट्रीट पर है और आप वचन को ग्रहण ही नहीं करते, फिर आप बढ़ते नहीं हो जीवन में। Some people they will hear the word, कई लोग वचन को सुन लेते वो हैं हालेलुया भी बोलेंगे चर्च में, और जोर से हालेलुया भी चिल्लाते और हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे but the moment they go outside, शैतान उनके पास आएगा Satan will come to them और बोलेगा, क्या तुझे लगता है पास्टर जो बोल रहे थे वो सच है? and what do you think? The word that pastor gave, was it true? और जैसे ही वो ये सवाल डालेगा, ये सवाल डाल के वो वचन चुराएगा और आपके दिल में संदेह डाल देगा। And the moment he'll bring this doubt, he'll bring in doubt into your heart. देखो, वचन और विश्वास अगर साथ मिल गए तो खतरनाक है। So, if word and faith are joined together, they are dangerous. क्योंकि आपको मालूम है यीशु ने चंगा किया, अब आपका विश्वास उससे मिल गया, अब आप चंगाई छीन लोगे। Because you know that Jesus healed, now your faith is joined to the word and you'll be healed. तो इस दरवाजे से बाहर जाते ही वो कोशिश करेगा संदेह डाल देता हूँ। So after you going out of this door, he'll bring in doubt into your heart. संदेह आता कैसे? How does this doubt come? बहुत सिंपल। It's very easy. The pastor preached, पास्टर ने प्रचार किया, God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। The moment you go out of the door, और जैसे ही आप कमरे के बाहर जाते हो, devil will take the same word, शैतान वही वचन को ले लेगा, make it a question, वो एक सवाल डाल देगा and say, कहेगा, will the Lord bless you? क्या परमेश्वर सही में तेरे को आशीष देगा? अभी तक जब पास्टर के साथ अंदर सुन रहे थे तो हाँ भैया, और जैसे ही ये क्वेश्चन आया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आशीष मिलेगी कि नहीं। ये पता क्या हो रहा है? शैतान बीज चुरा रहा है। Until unless you were here in the church, you were like, yes, pastor. But the moment you go outside, you'll have this doubt like, is this really true? तो भैया हम क्या करें? So what should we do? How many of you have seen scarecrows? आप में से कितने लोगों ने उस स्कैरक्रो को देखा है जो खेतों में लगे रहते हैं चिड़ियों को भगाने के लिए? ऐसा पुतला देखा है? मटके जैसा सर जैसे लगा हुआ है, क्योंकि चिड़िया उससे डरती है। Because the bird is afraid of that scarecrow. Farmer is not there in the land every time. और जो खेती करने वाला किसान है वो हमेशा उस जमीन पे नहीं रह सकता है। So the farmer knows if I put a scarecrow, the bird will see the scarecrow and think that I am there, और and अगर that's why it will not plug the field. और अगर किसान वहाँ पे एक पुतला डाल दे जो इंसान जैसा दिखता है तो वो जान लेगा कि चिड़िया लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो डरेंगे कि कोई ये इंसान है वहाँ पे। मेरा कहने का क्या मतलब है? What is the meaning of मैं this? ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेत में जाके खड़े हो जाओ और scarecrow बन जाओ। I'm not asking you to stand in the field and be like a scarecrow. मैं ये कह रहा हूँ कि जब शैतान बीज चुराने आए, What I'm telling is when Satan comes to steal the word, आप शैतान को बीज को पकड़ के डराओ और बोलो सुन,
तुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे पता है मैंने वचन रिसीव किया है, मैं आशीष पाऊंगा। Hold on to that word and tell Satan that, listen, you have to go out and say, I have received the word and I will receive the The blessing. Bible says resist the devil and he will flee from you. और बाइबल कहती है शैतान का सामना करो वो तुमसे भाग जाएगा। The Bible doesn't say drink coffee with the devil and he will flee from you. और बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान के साथ कॉफी मिलके पियो और उसके बाद वो तुम्हारे पास भाग बाइबल ये जाएगा। भी नहीं कहती कि राजू टी स्टॉल में उसके साथ चाय पियो तब वो तुम्हारे से भाग जाएगा। Bible does not tell you to drink chai and try to tea stall with him and then he'll run. The Bible says if you resist, बाइबल कहती है अगर तुम उसका सामना करते हो, can you come against me? Resistance requires power. और जो सामना या किसी के सामने खड़े होना विरुद्ध में ना उसमें ताकत लगती है। क्योंकि सामने वाला भी जोर लगा रहा है और मैं भी जोर लगा रहा हूँ और इस जोर के अंदर जिसके पास वचन है केवल वो ही खदेड़ सकता है। And in this fight, the one who has the word can only drive the other person out. The problem is समस्या ये we've है not understood to hold the word. हम ये नहीं समझे कि हमें वचन को कैसे पकड़ना है। That's why tonight I'm teaching you that if you hold the word of God, और इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा अगर आज आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हो, your life will change. आपका जीवन पलट जाएगा। You know, there was a family I was counseling. और एक परिवार जिनका मैं काउंसलिंग कर रहा The था husband wife had crazy issues. और जो पति पत्नी थे उनके साथ बहुत दिक्कतें थी। They were struggling internally. वो अंदर से बहुत संघर्ष में थे They came to a verge of divorce. और वो डिवोर्स तक आ गए थे, तलाक तक आ गए थे। And I was discussing with them and they were not ready to settle accounts with each other. और मैं उनके साथ बात कर रहा था, वो तैयार नहीं थे कि एक दूसरे के साथ वो समझौता Not कर ready लें, to forgive each other. एक दूसरे को माफ करने के लिए So I तैयार said, as a pastor, you know, after hearing 3 hours, I said, hey, I am hungry, I want to go home. नहीं। और 5 घंटे बाद थे, मैंने 3 घंटे उनको सुनने के बाद कहा कि भाई मेरे को भूख लग रही है, मैं Because जाना I चाहता saw that the conversation is not going to a resolution. हूं। और मैं ये देख रहा था कि जो बातचीत थी वो एक सुलझन की तरफ नहीं जा रही So I थी। told them, hey, come, let's pray. तो मैंने कहा चला आइए हम प्रार्थना Put my करते हैं। one hand on the man and the other hand on the wife. और मैंने अपने एक हाथ को वो जो पति थे उन पर रखा, एक हाथ को पत्नी पर रखा। And I said, in Jesus' name, मैंने कहा यीशु के नाम से Father. पिता। And the moment I was saying Father, और जैसे मैंने कहा पिता, I heard the Holy Spirit tell मैंने सुना me, पवित्र आत्मा से कहते this हुए, family is not going to break. ये परिवार नहीं टूटेगा I am going to build this family and they will have a testimony. और मैं इस परिवार को बढ़ाऊंगा और इनकी गवाही होगी। So I told the sister and the brother, तो मैंने सिस्टर और ब्रदर को कहा whatever you are going through, जिस भी चीज से आप होकर God is telling me, परमेश्वर मेरे से कह your रहा है family will not break. आपका परिवार नहीं टूटेगा। वो वचन रिसीव ही नहीं कर पा रहे। They were not ready to receive the word. पास्टर क्या बोल रहे हो आप? What are you saying, pastor? नहीं टूटेगा। Do not break. अभी तो लड़ रहे थे। You're fighting this now. नहीं, प्रभु कह रहा है। No, the Lord is saying. अरे यकीन तो करो। Just believe it. नहीं पास्टर पता नहीं कैसे होगा ये। Pastor, I don't know how it will happen. और आप यकीन नहीं मानोगे। 6 महीने बाद वो वापस साथ में रह गए। After 6 months, they're still living together. आप देखो, वचन जब भूमि पे गिरता है ना, फल लेकर आता है। When the word falls into the ground, it brings forth fruit. कि अपने हाथ को यहाँ रखे रहना, ठीक है? Keep your hands here. मजा आ रहा है? Are you enjoying it? Are you enjoying it? अपने हाथ को यहाँ रखे रहना, हम Keep your यहीं hands वापस here. आएंगे। We're going to come back. Go to the book of Isaiah chapter 55 यशाया उसके 55 में जाएं and go to verse 11. और उसकी 11वीं आयत में जाएं। क्या लिखा है यहाँ पे? What is it? पढ़ेंगे एक साथ? Can you Are read? you ready to read? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? Isaiah 55. यशाया उसका 55 Okay. We're going to read verse number 11. हम 11वीं आयत पर Let's go. Ready? आप जोर से पढ़ेंगे, तैयार हैं? Yes. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उनको भेजा है वह उसे सफल करेगा। इस केस में ये परिवार टूट रहा था। In this case the family was breaking. इनके इश्यूज थे। They had issues. परमेश्वर का वचन क्यों आया इनको जोड़ने के लिए? Why did the word of God come to join them? हालेलुया। Hallelujah. आप बीमार हो, You're sick, वचन आपको चंगा करने आया the है। word comes to heal you. आप अंदर से टूटे हुए हो, You're broken from the inside, वचन आपको बनाने आता है। the word comes to make you. आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, Struggling in life, वचन आपके जीवन को दोबारा बनाने आता है। word comes to rebuild your life.
बट कई बार जब हम वचन रिसीव नहीं करते, But sometimes when we don't receive the word, हम फल नहीं देखते तो हम निराश हो जाते हैं। we don't see the fruits and then we become disappointed. इसलिए आज बार-बार मैं आपसे कह रहा हूँ, वचन को पकड़ लो। And that is why I'm telling you, hold on to the जो word. वचन आपके पास आ रहा है उसको थाम लो। Whatever word you're receiving, hold on to it. जो prophetic word आपके पास आ रहा है उसको पकड़ Whatever लो। prophetic word you're receiving, hold on to it. क्योंकि वो वचन अपना काम करे बिना आपके जीवन से लौट कर नहीं जाएगा। Because that word will not go void, it will work in your life. Hallelujah. 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 The word of God will work in your life. परमेश्वर वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। Someone say the word of God कोई कहे परमेश्वर का will वचन work in my life. मेरे जीवन में काम करेगा। One more time, the word of God परमेश्वर का वचन will work in my life. मेरे जीवन में काम करेगा। No matter what, चाहे कुछ हो जाए, the word of God परमेश्वर का वचन will work in my मेरे life. जीवन में काम करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Okay. Let's come back to Mark chapter 4 और हम आ जाएंगे मरकुस के 4 में, and then verse 16 उसके बाद उसकी 16वीं आयत and 17. और 17वां। Okay? मिल गया सबको? रेडी हैं आप पढ़ने के You लिए? got it? Are you ready to read it? वॉल्यूम बढ़ा के पढ़ेंगे इस बार, ओके? तैयार हैं? Yes. Are you ready? ओके, लेट्स गो, लेट्स रीड। जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया जाता है, सॉरी लेट्स गो 16 सॉरी आई एम सॉरी। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों में लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हाँ, वचन क्या लेकर आता है? क्लेश लेकर आता है, परसिक्यूशन लेकर आता है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? हालेलुया। अब आप बोलोगे भैया वचन परसिक्यूशन कैसे लाता है? How does the word bring persecution? सिंपल। It's very easy. मैंने 2 संडे पहले एक वचन दिया था I gave a message two Sundays before कि हम इस जगह से शिफ्ट होने जा रहे हैं, that we're going to shift to a new place from this. और मेरी टीम को मैंने सबसे पहले बताया। And I told my team, जैसे ही मैंने ये बात बोली, the moment I said this, हमारी टीम के इमीडिएट फैमिलीज में बहुत सारे क्वेश्चन उठने there लगे। were a lot of questions in our immediate families. लोग पूछने लगे ये कैसे हो सकता है? And the people started asking, how can this be? मैंने बोला क्योंकि वचन में लिखा है इसलिए हो सकता I है। said, because it is in the word, it can happen. तो बोलने लगे पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? And he said, how can you do this? मैंने बोला क्योंकि परमेश्वर ने बोला इसलिए मैं कर सकता हूँ। God has said, you have to do this. You know, so many times when you receive the word कई बार जब आप वचन ग्रहण करते that you are blessed, कि आप आशीषित हो, लोग बोलेंगे ए पागल है क्या तू, आशीषित है, ऐसे कैसे हो सकता है? and are you crazy that you're blessed? How can you be blessed? देखो यार, उनको नहीं पता है आप आशीषित हो, They don't know that you're blessed क्योंकि उनके पास ये वचन नहीं because है। they don't have this word. वो YouTube सर्च कर रहे हैं, वो Facebook सर्च कर रहे हैं, वो योगा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर उनको तब भी वो आशीष नहीं मिल रही जो वचन में और यीशु पर विश्वास करने से आपको मिल रही है। They're searching YouTube, they're searching Insta, they're searching yoga, they're trying anything and everything, but they don't have this word that can bring blessing in So their lives. when you tell people that I am going to become rich, और जब आप लोगों को बोलते हो कि मैं अमीर बनूंगा, लोग बोलेंगे क्या यार, टॉर्न जीन्स पहन के घूम रहा है, तू अमीर बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? and you're wearing torn jeans, and how will you become rich? People will say like that. You know, people don't know that you are carrying the word. और लोगों को नहीं पता कि आप वचन को लेके चल रहे हो। So when persecution तो comes, जब सताव आता है, when people talk against you because of the word, जब लोग आपके खिलाफ वचन के खिलाफ बात करते हैं, don't panic. घबराएं नहीं। एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, एक और चीज आपकी गलत आदत से परसिक्यूशन आने की बात नहीं कर रहा, है ना? and we're not talking about the persecution that comes from your wrong habits. हाँ, आपने किसी का बल्ब फोड़ दिया और वो आपको डंडा लेके भाग रहे हैं आपके पीछे, मैं वो परसिक्यूशन की बात नहीं कर रहा। You broke somebody's tube light and somebody's running behind you. We're not talking आप about that क्रिकेट खेल रहे थे, आपने बॉल मार के पड़ोसी का कांच फोड़ दिया और पड़ोसी डंडा लेके घूम रहा है आपके पीछे, वो परसिक्यूशन की बात नहीं कर And रहा you हूँ। play cricket and you broke off someone's window and that I'm person. talking about that you are a soil and you receive the word and because of the word persecution has come on your life. और मैं कह रहा हूँ कि आप एक भूमि हो और जब आपने वचन को ग्रहण किया उस वचन के कारण आपको सताव है। How many of you know Mary, the mother of Jesus? आप में से कितने लोग मरियम जो यीशु की माँ थी उसको जानते हैं? She was a virgin when she conceived. और वो एक कुंवारी थी जब उसने सबको पता है? जिसका जब गर्भपात हुआ। मान लो अगर ये इंडिया का सिचुएशन होता, एक कुंवारी लड़की जिसके पेट में बच्चा है, सोसाइटी क्या बोलती है?
And supposedly, if it would have happened in India that a virgin got conceived, what would happen? समाज क्या बोलता है? What would the society say? उसका खुद का मंगेतर है। He has his own fiance, पता नहीं फेसबुक पे लोग क्या क्या टाइप करते हैं उनके बारे में। and who knows what would people type on Facebook about पर him? ये बंदी उन सब आवाजों के बीच में जानती है जिसने मुझे वचन दिया है वो सच्चा है। And amidst all of these things, this person knows that the one who gave me word is true. और क्योंकि उसने वचन दिया है इसलिए मैं गर्भवती हुई। And because God has given me this word, I have conceived. और ये बंदी 9 महीने तक मुझे लगता है इसको बहुत सताया गया होगा। And I believe for 9 months, this Mary would have been persecuted a lot, पर ये हिली नहीं, but she did not shake. ये लड़ने नहीं गई, She did not go to fight. ये उनको बोलने नहीं गई कि मैं बताती हूँ तुम्हें सच क्या है, मुझे एक स्वर्गदूत मिला था, ऐसा कुछ भी नहीं किया। And she did not prove herself by telling, "Oh, I'll tell you when the angel come in." बस खड़ी रही। But she stood there. और जब वो पैदा हो गया, The moment Jesus was born, लोग उसको देखने आ रहे थे और लोग कह रहे थे हमें स्वर्गदूतों ने बोला परमेश्वर की संतान है। people were coming to visit her, and the people said, "The angel of the Lord told us to come because he is the Son of God." अब वो नहीं बता रही थी कि ये परमेश्वर की संतान है, लोग उसे आगे बता रहे थे स्वर्गदूत मिले रास्ते में, वहां तारा नजर आया, यहाँ पे ये हो रहा है, और वो सब हमें ये बताया तूने उसको जगाया। When you receive the word, जब आप वचन को ग्रहण करते हो, don't waste time in explaining people who don't understand. और अपने समय को इन लोगों पर मत बर्बाद करें जो समझ नहीं पाते। If they are trying to understand you, then it's okay. अगर वो आपको समझना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, पर अगर वो समझना नहीं चाहते और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, focus on the word that you have received. और if they are wasting time and they don't want to understand, Okay? अपने समय को लगाएं कि आप वचन को ग्रहण कर सकें। कुछ सीख रहे हो आप? Are you understanding? लास्ट भूमि देखें। Let's look at the last type of Okay? land. Verse number 18. 18वां। सब तैयार हैं? Are you all ready? है ना? जोर से पढ़ने वाले हैं आप लोग? Yes. Okay? Let's go. 1, 2, 3, go. और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन उनको दबा देता है और वो निष्फल रह जाते हैं। वचन एक ही चीज के द्वारा दब रहा है, वो है चिंता, संसार का धन और धन का धोखा। And the word is being दब रहा है। the word is being the growth of the word is being stopped by 3 things, that is the world, the riches of this world, and then the deceiving of the eyes. ठीक है? तैयार हो आप सुनने के लिए? Are you ready to hear it? Yes? No? Yes. आप सुनने के लिए तैयार हैं? The moment you receive the word, और जैसे ही आप वचन को ग्रहण करते हो, you don't always sit in prayer, right? आप हमेशा प्रार्थना में नहीं करते You हो, don't always sit in the church हमेशा also. आप चर्च में भी नहीं बैठते हो, You go back to your work. आप अपने काम पे जाते हो, You go back to earning. आप वापस कमाने के लिए जाते हो, You go back to doing things in your life, आप अपने studying. जीवन में दूसरी चीजों को करने जाते हो, And when you are studying, you have needs. और जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी जरूरतें When हैं, you're doing your job, your family, and you have needs. और आप जब अपनी जॉब कर रहे हो आपके परिवार की और आपकी जरूरतें हैं, तो संडे को आपको वर्ड मिला कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। and on the Sunday you got this word that the Lord will bless me financially, और उसी हफ्ते आप डीबी मॉल गए थे और आपने अपनी आधी सैलरी उड़ा दी। and on that day you went to DV Mall and you wasted away half of your salary, अब चिंता आ गई, and now worry comes. कैसे होगा? How will this happen? महीना बचा है, Oh, the month is left. दूध का देना है, I have to give bills, I have to pay the सब्जी bills, लानी है, I have to bring in vegetables. बच्चे रोज चिकन खाते हैं। The children eat chicken every कैसे day. होगा? How will this happen? ये चिंता This worry, जो संडे को वचन आपने सुना उसको दबा देगी। it will stop the growth of the word that was growing. This worry will stop the growth of the word. बोलो मुझे चिंता में जीने के लिए नहीं बुलाया Say, है। I have not been called to live in fear. मुझे एंजाइटी में जीने के लिए नहीं बुलाया। I have not been called to live in anxiety. मुझे विश्वास में जीने के लिए I बुलाया। have been called to live in faith. Hallelujah. Hallelujah. So don't let the wealth and seduction of wealth stop the word and stop the growth of the word in your life. और धन के धोखे को अपने जीवन में वचन की बढ़ोतरी से रोकने मत दे, उसको दबाने मत दे वचन को जो आपको पढ़ रहा है आपके जीवन में। Sometimes, कई बार especially with young people, खासकर यंग लोग, listen to me very ध्यान से carefully. सुनिएगा।
You have to earn, आपको कमाना है, you have to have good jobs, आपको अच्छी जॉब चाहिए, but don't let the job and money drive you away from God. और ये जो जॉब है और ये जो पैसे हैं, आपको परमेश्वर से दूर I want you to become IAS officers. मैं चाहता हूँ कि आप IAS ऑफिसर I want you to have aviation मैं companies. चाहता हूँ कि आपके खुद के एविएशन कंपनीज I हो, want you to have big मैं businesses. चाहता हूँ कि आपके बड़े बड़े बिजनेस हो, But by the word, you run the business. बट उस वचन के द्वारा आप बिजनेस को चलाओ Don't let the business run you. और उस बिजनेस को आपको चलाने मत दो। है ना? बिजनेस को चलाने आपको मत दो, इसका क्या मतलब है? What does this mean? आप पूरे समय बिजनेस के बारे में इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि अब आपका रिश्ता आपके परिवार से और परमेश्वर से खत्म हो चुका है। And you're thinking about this time and time again, that your relationship with God and your family has deteriorated. अब आप बाइबल पढ़ने बैठते हो तो आपको याद आता है, बाप रे ये फाइल बंद अभी तक मैंने की नहीं, फाइल बंद करके अब आप फाइल करो। And now you're here reading the Bible and then you remember, oh, I've not completed this file, and then you go and और complete धीरे the धीरे file. पता है क्या होगा, जब आप ऐसा करते जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, आप वचन से ड्रिफ्ट हो जाओगे और आप पैसे के दास बन जाओगे और पैसा आपको चलाने लग जाएगा। And you don't know, slowly and steadily you'll drift away from the word and you'll become slaves of money. इसलिए बहुत जरूरी है कि पैसा सिर्फ पीछे ही रहे, That is why it is very essential that money stays behind, आगे नहीं। not in front. समझ पा रहे हो? Are you understanding this? मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, जिसने भी पैंट पहली बार बनाया उसने पहले ही सोचा कि पैसे का पर्स पीछे जाना चाहिए। Thank God for the people who made these jeans. और धन्यवाद स्त्रियों के लिए वो पर्स आगे रखती हैं। Thank you sisters who keep their purse ahead. बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? You know what is? हम में से कोई भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हम पैसे के अधीन नहीं हैं। And any one of us, we are not under the submission of money. धन के धोखे के अधीन नहीं है। We are not under the seduction of wealth. We are under the spirit of God who lives inside of और us. हम परमेश्वर की आत्मा के अंदर हैं जो हमारे अंदर और रहती है. वो आत्मा And that spirit हमें वचन ग्रहण करने के बाद उसमें बढ़ने के लिए मदद करता है। helps us to receive the word and then to grow in it. Hallelujah. Hallelujah. The fourth type of soil, चौथा टाइप की भूमि, the good soil. अच्छी भूमि. 20 आयत पढ़ने के लिए तैयार हो आप? Are you ready to read the 20th verse? Come on. और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना. अच्छी भूमि वो है जिसमें से शैतान ने बीज नहीं चुराया। And the good type of soil is the soil that Satan did not steal from. नंबर 1, नंबर 2, Second one, अच्छी भूमि वो है जिसमें जब वचन आया तो परसिक्यूशन आने से वचन को उन्होंने छोड़ा नहीं। and the second point is this is the good soil that did not leave the word when persecution came. और अच्छी भूमि वो भी है जब दुनिया का धोखा, धन का धोखा आया और कमाने की बहुत ज्यादा एक अर्ज आई, लेकिन आपने वचन को थामे रखा, तब आप वो चौथी भूमि हो जहां पर वचन गिरा और वचन उगना शुरू हुआ। And the third type of point, the fourth point is that when you the good soil is that one when you held on to the word when seduction of wealth came or this desire of earning came, but you held on to the word and you brought in fruits. And the reason I'm preaching you this message, और कारण कि मैं इस sermon को क्यों प्रचार कर रहा हूँ आज, because all of you are good soil. कि आप में से हर एक जन एक अच्छी भूमि है. And if worry comes, और अगर चिंता आती है, learn to say no. सीखिए कि आपको कैसे उसको. भाई आपके घर में चोर आया, Thief came knocking. आपने दरवाजा खोला, You opened the door. अरे चोर भैया आप हैं, Oh, you were there. thief. आइए ना जो चाहिए लेके जाइए। Come, please steal anything you want. करोगे क्या ऐसा? Would you do that? No. जब शैतान आता है, When Satan comes, जब चिंता आती है, when worry comes, आपके हृदय पे नॉक करते हैं, knocks on your heart, आपको डाउट देते हैं, it brings in doubt into your life. दरवाजा बंद रख, Keep the doors closed क्योंकि आप फलवंत होने के लिए चुने गए। because you've been selected. You've been chosen to become fruitful. Amen. Amen. बोलो मैं फलवंत होने के लिए चुन लिया गया। एक बार और, मैं फलवंत होने के लिए चुन लिया गया हूँ। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फल ना लाओ। And it cannot happen that will not bring. अब आप बोलोगे भैया आप ऐसा कैसे कैसे? And you can say, how would this happen, भैया? आप खोलो जॉन चैप्टर 15। And let's open यूहन्ना उसका 15. जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना उसका 15. ओके,
And I want you to come to verse number 16. 16वीं आयत में आएंगे And we'll end with this. और इसका खत्म करेंगे. Okay? This is the last scripture for tonight. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? तैयार हो? Yes? Okay, let's read it together. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे. यहाँ पे लिखा है ना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि क्या? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे. That you bring forth fruit and you keep bringing those fruits. इसका मतलब क्या है? What does this mean? आप सब पाप में थे, And you were all in sin. ठीक है? यीशु आपके पास आया, And Jesus came to you. उसने आपको चुना, He chose you. चुन के सबसे पहले यहाँ से निकाला And He took you और from that. निकाल के उसने वचन देना शुरू किया आपके Start हृदय giving you में. the word into your heart. इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा वचन डाला, When you're reading the word, पास्टर को सुनने के द्वारा वचन after डाला. listening to the pastor, you got the word in your heart. वचन इसलिए डाला क्योंकि पहले ही सोच लिया था ये फलवंत भूमि है. And word was given because He thought it before that this is a good soil. मोक्ष is a good soil. मोक्ष एक अच्छी भूमि है. Joel is a good soil. जोएल एक अच्छी भूमि है. All of you आप में से हर एक is जन a good soil. आप एक अच्छी भूमि हो. When heaven sows seeds in your heart, और जब स्वर्ग आपके जीवन में बीजों को बोता है, heaven is expecting 100-fold return out of your life when you live in this world. और स्वर्ग अपेक्षा कर रहे हैं कि आप 100% फल लाओगे जब आप इस दुनिया में रह रहे हो. बहुत सारे लोग सोचते हैं मरने के बाद फल आएंगे, नहीं आएंगे. A lot of people think that we'll have fruits after dying. No. मरने के बाद शरीर गड्ढे में चला जाएगा, आप प्रभु के पास चले जाओगे. And after you die, your body will go to the grave and your spirit will go up to heaven. फल जीते जी आएंगे. The fruits will come here where you're living. फल जीते जी The आएंगे. fruits will come here where you're living. और मैं आपसे आज रात में कह दे रहा हूँ कि आपका जीवन फलवंत जीवन है. And tonight I'm telling you that your life is a fruitful आपका life. जीवन फलवंत Your जीवन life है. is a fruitful life. आप अभी तक जिस भी चीज से जूझ रहे थे, आपको लग रहा था कर्सेस हैं, ये है वो है, भाई साहब आज से सब खत्म. वचन कह रहा है आपका जीवन फलवंत जीवन है, मतलब है, और आप यहाँ से बाहर जाके उसकी महिमा के लिए 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल And लाएंगे. you were thinking that you would have curse in your life, but I want to tell you that the word says that you have a fruitful life. That means you have a fruitful life, and you're going to see blessing when you walk out of this door. You are not under any curse, you are not under the judgment of man, but you are the good soil that is going to produce fruit. और आप किसी श्राप के नीचे नहीं हो, आप किसी मनुष्य के न्याय के नीचे नहीं हो, पर आप एक अच्छी भूमि हो जो फल लाएगी. Rufus, I am seeing divine favor happening over your life. और रूपस मैं दे रहा हूँ कि आपके ऊपर ईश्वर की Seeing तरफदारी that है. even in your football team there have been people who have been known more than you, but God is going to bring you up and give you favor. और मैं फुटबॉल टीम में ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पर परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा. In this week you will see a manifestation of His favor over your और इस life. हफ्ते में आप उसके तरफदारी के एक मैनिफेस्टेशन को देखोगे. And not only Rufus, I'm seeing so many people. You're going to get divine favor in your office. You're going to get divine favor from the Lord because the Lord has chosen you and He has chosen you so that you will bring fruit. और इस हफ्ते के अंदर आप अपने ऑफिस के अंदर ईश्वरीय तरफदारी को देखोगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसको चुना, पर उसने आपको चुना कि आप फल लाओ. Don't get stuck because of what happened in the past. और जो पहले हो चुका है उसके पीछे ना बने रहे. Don't look back again and फिर again. से बार-बार पीछे मत देखिए. Know that the favor of the Lord is chasing you. और जानिए कि परमेश्वर की तरफदारी आपका The पीछा Bible कर रही है. says that I will see the goodness of God in the land of the living. और बाइबल कहती है कि मैं उसकी भलाई को जीवतों की भूमि पर अरे देखूंगा. गड्ढे में जाने के बाद भलाई नहीं देखोगे, जीते जी भलाई देखोगे. You will see His goodness in the land of the आपको वो living. मरने नहीं देगा, बीमारियों में जूझने नहीं देगा, लेकिन बहुत आयत का जीवन And He will देगा. not let you die. He will not let you die in sickness, but He's going to give you a good life. Right in the land of the living, you will have a good life. और इसी भूमि पर जीवतों You की will have आपका a अच्छा good जीवन होगा. life. आपका एक अच्छा जीवन होगा. The desires of your heart are going to come to pass. और आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी. The desires of your heart are going आपकी to मन की इच्छाएं पूरी होंगी. Elizabeth, I feel like the desires of your heart are going to come to pass. और एलिजाबेथ मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी. Do not worry. चिंता मत करो. The desires of your heart, He will bring it to pass. और आपकी मन की इच्छा वो पूरा करेगा. You did not choose wrong. आपने गलत नहीं चुना You है. did not choose wrong. आपने गलत नहीं चुना But है. He brought you so that He can change the system. और वो यहाँ आपको लेके आया ताकि वो कुछ सिस्टम को बदल सके.
You will see the goodness of God right in this city. और आप इस शहर में उसकी भलाई को देखोगे। Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Then I'm seeing a diary that you have. और मैं पहले से देख रहा हूँ कि आपकी एक डायरी है And there are so many questions in the diary. और उस डायरी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसी कोई डायरी है जिसमें सवाल लिखे हैं आपने? और मैं देख रहा हूँ आप उस डायरी के पास बैठ करके प्रार्थना कर रहे हो और कई बार आपके आंसू उस डायरी पर गिरते हैं। And I feel like the Lord is telling me, everything that you've written down, you will see it happen one by one, because He has decided in His heart to bless you, and you are a good soil. Come on, someone receive this word. Come on, कोई इस वचन को ग्रहण करे। Just close your eyes. अपने आप को बंद Speak करें। in tongue, whatever you want to do. अन्य भाषा में प्रार्थना Just जो आप receive करना this word. वचन को ग्रहण कर लो। Just receive this word. वचन को ग्रहण कर लो। You are a good soil and you're going to produce fruit. आप एक अच्छी भूमि और आप फल लाओगे। You're a good soil and you're going to produce आप fruit. एक अच्छी भूमि और आप फल You're a लाओगे। good soil. आप एक अच्छी भूमि हो। Heaven looks at you as a good soil. स्वर्ग आपको एक अच्छी भूमि की तरह देखता है। I don't know what people have said about you, नहीं जानते कि लोगों ने आपके बारे में क्या but कहा है। tonight He's saying from heaven, you are a good soil. पर आज वो स्वर्ग से कह रहे हैं कि आप एक अच्छी भूमि हो। And you will be fruitful. पर आप फलवंत होगे। In the land of the living, you will be fruitful. जीवों की भूमि में आप फलवंत होगे। Thank you, Holy Spirit. Just close your eyes and thank अपनी Him. आंखों को बंद करें और पवित्र नाम को धन्यवाद Thank देना Him चालू for His करें। word. उसके वचन के धन्यवाद दें। Thank Him for His word. उसके वचन के लिए धन्यवाद दें। The word became flesh. और वचन देहधारी हुआ। The word became sun and moon. और जो वचन था वो The सूरज और word चांद became बना। grass. और वो वचन था वो The word became birds. वो चिड़िया बनी The वचन। word became fish in the और water. वचन मछली बना। Everything you see around you was created by the word of God. हर एक चीज जो आप इस जीवन भूमि में देखते हो वचन के द्वारा And बनाया tonight है। the word that you have received, और आज इस वचन को आपने ग्रहण किया है। that same word is going to create things in वही your life. वचन आपके जीवन में चीजों को The बनाएगा। same word is going to create things वही in your वचन life. आपके जीवन में चीजों को Do बनाएगा। not worry. चिंता मत करो। Let the word of God grow. और वचन को Let the word of God grow. वचन को अपने अंदर बढ़ने दो। And how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. And how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. I want my team to start laying hands. And मैं चाहता हूँ कि हमारे we love हाथ उठना चालू करें। your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. And how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. And how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. And how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your I see someone's legs. There is numbness in your legs, and God is healing that numbness. मैं देख सकता हूँ आपके किसी के पैर में कुछ प्रकार का नमनेस है, वो परमेश्वर ठीक कर रहा I don't know who you are, है। आप कौन है मैं नहीं but जानता, God is healing that numbness. पर परमेश्वर आपके पैर की उस नमनेस को ठीक कर रहा है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार
आसमां जग का तू मालिक प्रभु, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक करते हैं सजदा, इबादत होती सदा, करते हैं हजारों ज़ुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। Father, you're a good God. And this week, as a church, we're going to grow and bear fruit. इस हफ्ते में एक कलीसिया के रूप में हम फल लाने जा रहे हैं। हम में से हर एक का जीवन फल से भरा हुआ जीवन। हम में से हर एक का जीवन फल से भरा हुआ जीवन। हम में से हर एक का जीवन फल से भरा हुआ जीवन। इस बहन का भी जीवन फल से भरा हुआ जीवन। नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत से तू लेता है सबको, रहमत से लेता है सबको। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है, देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। Father, we thank you. Tonight, Lord, you've boosted our hearts to praise you, to worship you, and you've prepared our hearts to receive the soil, and to receive the word in this soil. And I thank you, Lord, that as your children go out, that your divine protection will be with them. प्रभु की आपकी सुरक्षा उनके साथ रहेगी Your power will lead them and make way for them. और आपकी सामर्थ उनके लिए जगह निकालेगी। And the word of God is going to produce 100-fold fruits in their कि life. परमेश्वर का वचन 100 गुना फल लाएगा इनके जीवन में। I thank you, Lord. धन्यवाद I thank you, Lord. धन्यवाद In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Before we end it, अगर किसी के पास कोई गवाही है जो आप